now we will continue our further topics in MIS. तो हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने अपना 4th चैप्टर जो ई कॉमर्स का है वो कंटिन्यू किया हुआ है। तो आज पे हम उससे के आगे ही टॉपिक्स ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे 2 टॉपिक्स, दैट इज़ डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी आज की। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू स्क्वाड्स, MIS is a system of people, equipment, procedure, documents and communication that collects, validates, operates on transformers, stores, retrieves and present data for use in planning, budgeting, accounting, controlling and other management process। तो हमने ये चीज़ पहले भी जैसे मैंने मीनिंग में डिस्कस की है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? पीपल जो MIS सिस्टम को रन करते हैं, इक्विपमेंट्स भी होते हैं जैसे हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के, प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं और इसमें आपका कम्युनिकेशन भी होता है ताकि प्लानिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अदर मैनेजमेंट प्रोसेस को साथ में लेते हुए आप इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें? कलेक्ट कर सकें, वैलिडेट कर सकें, स्टोर कर सकें, रिट्रीव कर सकें और डाटा को प्रेजेंट कर सकें। तो इस डेफिनेशन में ये ही बोला गया है। आगे डेविस भी यही बोलते हैं, ये एक इंटीग्रेटेड मीन्स इकट्ठा, इंटीग्रेटेड का मतलब है इकट्ठा यूज़र मशीन सिस्टम डिज़ाइन है जो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि आपने जितने भी हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग आपने इंफॉर्मेशन को मेंटेन कैसे करना है बाय यूजिंग द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर्स। तो डेविस ने इसमें ये बोला है। तो आप सिर्फ इसमें कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। आपको डेफिनेशन लिखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर एक डेफिनेशन में एक ही बात की गई है। और अकॉर्डिंग टू कैंटर क्या बोलते हैं? MIS इज़ अ सिस्टम दैट एड्स मैनेजमेंट इन मेकिंग, कैरिंग आउट एंड कंट्रोलिंग डिसीजंस। आगे हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंपनी मेंटेन तो कर रही है, पर उसके पीछे क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों कर रही है? फर्स्ट इज़ facilitate the decisions in the proper time frame. This helps a decision maker to select the best course of action. Students MIS का सिस्टम को क्रिएट करने के पीछे ये फ़ायदा बोला है कि आप की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो प्रॉपर फैसले ले सके कि उसे हर एक काम कैसे करना है और इसी तरह से वो अपने फैसले को एक प्रॉपर कोर्स में रख सके। इसलिए ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है। सेकेंड इज़ प्रोवाइड रिक्विजिट इंफॉर्मेशन टू ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू कैरी आउट देयर फंक्शंस। अब जब मैनेजमेंट है, जब 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सारे लेवल्स ही परफॉर्म करते हैं, टॉप लेवल भी, मिडल लेवल भी और लोअर लेवल भी। तो अगर इन तीनों पार्टीज़ में से या किसी भी पर्सन को अपने काम को करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो वो MIS में स्टोर हुई इंफॉर्मेशन से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इसमें हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रहता है।
कि आप अपने वर्क को कैसे एफिशिएंटली कैरीड आउट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है। थर्ड इज़ it helps in highlighting the critical factors to the closely monitored for successful functioning of the organization। तो ये भी पॉइंट सेकंड पॉइंट से ही मिलता जुलता है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हो तो आप MIS का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फंक्शनिंग भी सक्सेसफुली हो सकती है। फोर्थ पॉइंट इज़ इट सपोर्ट डिसीजंस मेकिंग इन बोथ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एनवायरनमेंट। तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जो एक क्लियर फॉर्म में फैसले लिए जाएं। तो मैंने बताया भी था इसमें वर्ड फोकस क्या है, किस वर्ड पे फोकस है आपका, क्लियर। और अनस्ट्रक्चर्ड कि जिसमें सारी चीज़ें क्या रहती हैं आपकी, अनक्लियर रहती हैं। तो चाहे स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम इन्वायरमेंट हो, दोनों में ही आप जो भी फ़ैसले लेते हैं, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट फ़ैसले लेती है, उस चीज़ को सपोर्ट करता है MIS सिस्टम। तो इस चैप्टर में आप हमेशा फ़ैसले पे ही ध्यान दे रहे हैं कि हर एक जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं और उसमें हर एक पर्सन जो इन्वॉल्व्ड है, या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तो MIS इन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लास्ट पॉइंट अंडर ऑब्जेक्टिव्स इज इट प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ पीपल। इसमें देखिए पीपल भी शामिल हैं, कंप्यूटर्स भी होते हैं, इसमें एक प्रोसीजर भी है, इंटरेक्टिव क्वेरी फैसिलिटीज़ डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि आप उन्हें क्या कर सको, इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सको, कलेक्ट कर सको, स्टोर कर सको, रिट्रीव कर सको और ट्रांसमिट कर सको इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। तो जब आप सब चीज़ों को कलेक्ट, स्टोर और रिट्रीव करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आकर स्टोर हो जाएगी और अगर किसी भी पार्टी को किसी भी फैसले लेने में प्रॉब्लम आती है तो वो MIS की यूज़ से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूज़ से अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स यही हैं जो MIS के पीछे हैं कि आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ क्या है कंपनी के लिए। तो इस वीडियो में हम फ़िलहाल इतना ही करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।